हेलो गाइस। तो आज बड़े दिनों के बाद हम लोग घूमने के लिए निकल दिए हैं। चल रहे हैं मंदिर दर्शन कर लें। हमारे यहाँ एक पड़लन भगवान है, तो मैं भी पड़लन पहली बार ही जा रही हूँ। देखती हूँ कितना दूर है, कितना नज़दीक है, कितना पास है। तो चलिए चलते हैं पड़लन। और रास्ते में इतना अच्छा अच्छा सब कुछ लग रहा था देखने में, बहुत ही बढ़िया। काफ़ी दिनों के बाद अगर घर से बाहर निकलिए ना तो एक बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन धूप तो बहुत ही ज़्यादा थी। जो बरसात के बाद वाली जो धूप निकलती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देती है। एकदम ये धूप चुभती रहती है। लेकिन यहाँ का सब कुछ एकदम शांति सुकून सा माहौल देखकर, खेत खलिहान बाग बगीचा देखकर इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो मैं रास्ते में चलते चलते बतियाते बतियाते बहुत ही अच्छा इन सब चीज़ों का वीडियो बनाती जा रही थी। देख कर कितना बढ़िया लग रहा था। ये सब चीज़ें कहाँ जल्दी देखने को मिलती है, बहुत ही सुंदर। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ही सुंदर लगती हैं। खेत हो, खलिहान हो, कुछ सब्जियां लगी हों, कुछ फूल लगे हों, तो ये देखने में एकदम बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन को मेरे भा जाता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ की वीडियो भी बना ली। फिर आइए देखते देखते पहुँचते हैं। अभी रास्ते में थोड़ा सा मुझको प्यास भी लगने लगी है, तो हम लोगों ने उतर करके एक जगह बोतल ख़रीदी पानी की और उसको पिया। पीने के बाद देखिए मैं आ गई पड़लन। मैं जब से पहली बार ही आई हूँ। पड़लन का नाम बहुत सुना था लेकिन देखा नहीं था, तो आज हमको पड़लन आने का मौका मिल गया। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया छोटी छोटी मंदिर हैं, भगवान की मूर्ति रखी हुई है, सारी चीज़ें सब लोग पूजा कर रहे थे। तो मैं भी अपना गई, हर जगह घूमी टहली, पूजा की। यहाँ पर देखिए बरम बाबा हैं, बजरंग बली हैं, शंकर जी हैं, सारे देवी देवता यहाँ पर रखे गए हैं। ये बहुत ही पुरानी मूर्ति रखी गई है, जो देखने में बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे बजरंग बली जी विराजमान है। यहाँ पर एकदम शांति है। यहाँ पर एक चीज़ है कि सोमवार को भीड़ ज़्यादा लगती है। अभी सावन आने वाला है तो भीड़ फिर यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो मैं ऐसे ही घूमने गई थी, तो सोमवार के दिन नहीं गई मैं। जो पहले कल ही गई थी घूमने, इसलिए इतना भीड़ नहीं था। सोमवार वाले दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। पड़लन में तो बहुत ही कम भीड़ था, तो मैंने लिए थोड़े से फूल। और चलिए अब चलते हैं मंदिर में, प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद वहाँ की भी थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। थोड़ा सा भी मुझे मंदिर को देखने की उत्सुकता बनी हुई है कि पड़लन का नाम बहुत सुना था। तो चलिए आज देख भी लेते हैं कि पड़लन में कैसी कैसी मंदिरें हैं, कैसी जगह हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अभी तो मैं मंदिर में दर्शन कर रही हूँ। अब बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा नहीं है, कम है भीड़। तो ये देखिए अब मैं चल रही हूँ मंदिर के अंदर। तो ये देखिए मैं चली। अब मुझे बहुत ही खुशी, मैं कहीं जाती हूँ घूमने टहलने तो मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी लगती है। भले मैं आऊँ घर, बीमार पड़ जाऊँ, सर में दर्द होने लगे, कुछ हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे कहीं जाने की बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। एक तो पहली बार मैंने नाम बहुत सुन रखा था, पड़लन 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 पड़लन, लेकिन आई नहीं थी कभी। तो यहाँ पर आने की एक अलग ही खुशी मिल गई थी। तो मैं भी अपना हर जगह मंदिरों में जा रही थी। छोटी छोटी मंदिरें कई जगह बनी हुई थी। यहाँ से मंदिरों से देखने की मुझे बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी। और ये इच्छा भी थी कि यहाँ पे मतलब ऐसी क्या है जो इतनी यहाँ पे मान्यताएं हैं, क्या चीज़ है। तो मैं जानबूझ के सोमवार का दिन नहीं पकड़ी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे पास भी उस समय जाने का टाइम रहता है या ना रहता है, मौसम ही चेंज होने लगता है। क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, भले ही बारिश नहीं हो रहा है लेकिन बारिश का समय तो आने ही वाला, चलने ही वाला। और यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया शंकर जी की शिवलिंग रखी गई है। दूध, अगरबत्ती, फूल, मालाएं, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और चढ़ाई जा रही हैं। तो फिर मैंने थोड़े से वहाँ पे दर्शन किए। मतलब छोटी छोटी मंदिरें हर जगह बहुत ही प्यारी, बहुत ही बढ़िया अच्छे से बनी हुई थी। तुझे देख करके बहुत ही बढ़िया लगा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने आरती लिया। आरती लेने के बाद मंदिर में घूम लिया। काफ़ी समय के आराम से शांति से बैठी भी थी, कुछ देर तक आराम भी किया। फिर अब कहा तो धीरे धीरे हम लोग को बाहर निकलना चाहिए। और बस अब थोड़ा थोड़ा भी और घूमना बाकी है। बहुत ही बड़ी मंदिर भी नहीं, बहुत ही छोटी मंदिर भी नहीं, लेकिन बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति, बहुत ही आराम से सारे दर्शन हो गए। और कभी कभी निकलिए घूमना तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हमको लग गई थोड़ी सी प्यास। फिर मैं यहाँ पर आई थोड़ा सा पानी पीने, मुँह धुलने। फिर एक छोटी सी शिवलिंग यहाँ पर भी रखी हुई थी। फिर मुझे यहाँ का भी पता चला, जब मैं पानी पीने निकली तो मैंने देखा वहाँ पर भी भीड़ रखी थी। फिर मैंने वहाँ पर भी थोड़ी देर बैठी, पूजा की, थोड़ा देर आराम किया। फिर वहाँ से चली। मैं कहीं जाती हूँ मंदिर वंदिर तो मैं ऐसे दर्शन करके नहीं निकलती, कुछ देर आराम से बैठती हूँ, टाइम निकाल करके शांति से कुछ देर आराम करती हूँ, भगवान के
पास के डेली डेली कहीं मेरा रोज़ रोज़ आना तो होता नहीं, तो मैं इसलिए कुछ देर तक बैठती हूँ। बैठने के बाद फिर हम लोग बाहर आए, थोड़ा देर आराम किया। फिर हम लोगों ने चने को बनवाया, फिर चने को खाया, मस्त आया खाने का, मज़ा आ गई। चने को खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चले, क्योंकि पर्यटन में ना यहाँ पर एक छोटा सा मेला भी लगता है, तो मैंने कहा चलिए हम भी देख कर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ा मेला तो नहीं था, तो संडे नहीं सॉरी, ये सोमवार को मेला सुना है हमने कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर जब भीड़ ही ज़्यादा नहीं थी, तो वैसे भी दुकानें आधी बंद भी थी और आधी खुली हुई थी, तो मैं भी थोड़ी थोड़ी जगह देखती चली गई। अब मैं सारी चीज़ें देख रही थी, मैं सोच रही थी कोई ऐसी चीज़ दिखे जिसको मैं घर ले जा सकूँ, जो कि मुझे लगे कि हाँ यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो मैं पूरे बाज़ार में देख रही थी सारी चीज़ें, और जो भी चीज़ देखो तो लगता है ये तो घर में रखी थी, ये तो मैंने ले रखा था, ये तो मेरे पास थी, अभी मेरे पास है। ऐसे ऐसे करते करते मैं पूरे मेले में ढूंढ रही थी और देख रही थी कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। जैसे ये क्लिप वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रखी है कि अब मन हुआ कि इसको लें कि ना लें। फिर मैंने देखा, फिर ऐसे मैं देखते देखते चलती हूँ, मैं देखती हूँ सारी चीज़ें, मेरी आदत है, मैं सभी चीज़ देखती रहती हूँ, कुछ भी पसंद आ जाए तभी लेती हूँ। मैं देखती ज़्यादा हूँ, लेती वही हूँ जो मेरे को काम की लगती है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, इसको लेना चाहिए, ये ठीक है, अब इसको हम लेंगे, ये मेरे काम की चीज़ें हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने इसको देखा, फिर मैंने कहा इसको ले लेते हैं। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इसको ऑर्डर करके मंगा के रखा हुआ है, तो फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। फिर ऐसे करके मैं हर एक चीज़ देखती हूँ। जब मतलब सामान लेने से ज़्यादा खुशी मिलती है अगर कहीं घर के कामों के अस्तता व्यस्तता, बीमारी से, घर की उलझनों से, घर के कामों से कहीं निकला जाए, मंदिर ही सही, पार्क ही सही, वो थोड़ी सी जगह जाकर कोई चाय की टपरी पे ही चाहे बैठा जाए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक अच्छा एक सुकून, मुझे तो बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही सुकून, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही मुझे मस्त लगता है। मैं तो कभी कभी घर से भी ऐसे शाम को भी हम लोग निकल देते हैं बाहर घूमने टहलने के लिए, शाम के टाइम में भी। तो मतलब रोज़ रोज़ घर में बैठे बैठे भी वो लगता है। तो यहाँ पर आई, चूड़ियों की भी बारी थी, डिब्बे थे, मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही थी, जितनी दुकान थी उतने में ही सारे सामान मिल रहे थे, सब कुछ था यहाँ पे। और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे, प्लास्टिक के, स्टील के, चूड़ी, कंगन, बिंदी, सिंदूर, किचन के सारे सामान यहाँ पर थे। तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ लेना चाहिए, कुछ ना कुछ लेना चाहिए। मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं पर्यटन आई हूँ तो मुझे कुछ लेना चाहिए, अब मैं लूँ तो क्या लूँ। सारी चीज़ें मैं देख रही थी, हर एक चीज़ मुझे लग रहा था कि मैं क्या लूँ क्या लूँ। ऐसे करते करते मैंने काफ़ी, तो फिर मैंने जानते क्या लिया, ये देखिए हाँ, तो मैंने एक डमरू लिया। मुझे लगा कि मैं एक डमरू लेती हूँ क्योंकि सावन आने वाला है, शंकर जी का दिन आने वाला है। तो मैंने ख़रीदा यहाँ पर एक पर्यटन में एक बहुत ही प्यारा छोटा सा डमरू, अभी हरे कलर का, क्योंकि सावन में मुझे हरा कलर ही चलेगा, अच्छा लगेगा सावन में, इसलिए मैंने हरे कलर को, सावन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डमरू खरीदा। इतने पूरे मेला में टहलते घूमते लिया। फिर अब ये हुआ कि अब चला जाए, काफ़ी देर से हम लोग आए थे, कुछ समय तो रास्ते में लग गया, थोड़ा देर रुकते रुकते आए, मुझे प्यास लग गई, तो क्या हुआ तो क्या हुआ। उसके बाद हमने कहा अब हम लोग को निकलना चाहिए, अब चलते हैं। तो फिर मेला थोड़ा सा देखा और घूमा टहला, जो लगा कि लेना चाहिए। पूरे मेले में घूमते घूमते मैंने एक प्यारा सा शंकर जी के नाम पे एक डमरू खरीदा। अब इसको लेकर के अब मैं पर्यटन से विदा लेती हूँ। फिर सोचा, भगवान से मनाया कि अब देखिए कब मेरा आना होता है। इतने सालों के बाद मैं जीवन में पहली बार पर्यटन आई थी, फिर वहाँ से निकल दिया। कहीं से निकलते वक्त मेरे मन में ये ध्यान में आता है कि अब मैं यहाँ पर कब आऊँगी। मेरी ये आदत है, मैं कहीं भी जाऊँ, जब मैं लौटूँगी वहाँ से तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि अब मैं यहाँ कब आऊँगी। तो फिर मैंने वही सोचा कि अब मैं यहाँ देखो कब आती हूँ। अब तो मैं इतने दिन बाद, इतने सालों बाद पहली बार आई। तो फिर हमने चलते चलते फिर हम लोगों ने एक जगह बाइक को रोका, रोकने के बाद थोड़ा सा आराम किया, पेड़ की छाँव ली, क्योंकि चलते चलते बैठे बैठे बाइक में भी भले दुपट्टा स्टार लिए रहो, गर्मी तो लगती ही है। तो एक जगह पेड़ था बहुत ही बढ़िया घना सा था, फिर हम लोगों ने कहा थोड़ा सा यहाँ विश्राम किया जाए, आराम किया जाए। फिर आए, थोड़ा सा कुछ खाना पीना, मेरी तो आदत है ना बीच बीच में कुछ ना कुछ चाय नाश्ता चलता रहता है। तो फिर मैं आई दुकान में देखने के लिए कि क्या लेना है, कुछ घर के लिए भी पैक कराना था। तो थोड़ी देर तक मैं दुकान में बैठी, रुकी और देखी चीज़ों को। लेने वोने के बाद फिर मैं वहाँ पे थोड़ी देर खड़ी थी, मुँह वगैरह अच्छे से धुल लिया, क्योंकि धूप तो बहुत ही ज़्यादा है और मुझे धूप में थोड़ा सा ही ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। तो फिर
आई, फिर आराम से ठंडा ठंडा बनवाया मैंने गन्ने का जूस एंड गन्ने का रस। फिर मैंने मतलब कि जो मीठे की दुकान थी मैंने सिर्फ उसको पैक कराया, खाने को मैंने स्किप कर दिया और मैंने पिया पहले जूस। मैंने कहा मैं आई हूँ तो गन्ने का जूस ही पीती हूँ, बढ़िया ठंडा ठंडा आराम से। फिर हमने बैठ करके खूब टाइम लगाते हुए खूब मस्त से आराम से टाइम को एंजॉय करते हुए बढ़िया से बैठे बैठे गन्ने का जूस पिया। और उसके बाद फिर हमारी बाइक चल दी। हम लोग घर पहुँचने वाले तो भी फटाफट घर पहुँचते हैं। तो आज की हमारी रनिंग हो गई एक तरीके से। पड़िलन घूम आई, जीवन पहली बार गई थी पड़िलन। और अब घूमने के बाद खाने अब आ रही हूँ घर। अब घर आने के बाद अभी चलिए एक जगह और चल आराम से। फिर कपड़े वगैरह को चेंज किया, फिर शाम को आई यहाँ पे दावत खाने। तो फिर अब चलिए थोड़ा सा खाना पीना भी हो जाए। तो ये होता है ना कि घर से कहीं निकलिए, शादी हो फंक्शन हो, ये तो जब सीजन में है तभी है। वैसे कभी बीच में घूमते टहलते रहिए तो जैसे कि एक क्या एक एनर्जी मिलती है, एक खुशी मिलती है। फिर आप घर में आइए, फिर थोड़ा सा काम करने में और मन लगता है। और नहीं तो सीधा बस उठा, खाया, बनाया, सोया, झाड़ू पोछा, बच्चे स्कूल, खैर खाना पीना, यही सारी चीज़ें जब चलती रहती है ना तो जैसे एक ऊब सी लगती है। जब से आप कहीं बीच में घूम आइए, टहल आइए। मैं कई बार आप लोगों को वीडियो में बताई हूँ, ना कहीं 2 किलोमीटर ही जा कर के घूम के आने से, 4 लोगों से मिलने से, उठने से, बैठने से एक एनर्जी मिलती है, एक बढ़िया लगता है, एक सुकून मिलता है। क्योंकि अब जहाँ से आएंगे तो आप कुछ देर तक घर में भी वही की बातें करेंगी कि वहाँ पे चीज़ ऐसा था, ये चीज़ वैसा था, ये चीज़ ऐसे हुआ, वो चीज़ वैसे हुआ। तो एक अलग ही बातें होती है कि बहुत ही अच्छा लगता है, एक माहौल बनता है। कहीं घूमने गए तो हो सकता है अचानक आपको कोई मिलने वाले, आपको जानने वाले ही मिल जाए, तो उनसे भी 2 बातें हो जाती हैं, उनसे भी हालचाल हो जाता है, कुछ नए लोगों को देखना मिलना हो जाता है। इसलिए घूमते टहलने रहते रहना चाहिए। फिर फाइनली मैं आई शाम को दावत में। फिर मैं थोड़ी देर सबसे मिली, बातें किया, क्योंकि अब यहाँ से भी जाना तो फिर आना नहीं होता है। तो फिर आई छत पे। अब चलिए थोड़ा सा खाते हैं खाना। और खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि अब रात का समय हो गया है तो हमको घर भी निकलना है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खाना नहीं, थोड़ा थोड़ा ही लूँगी। क्योंकि जब टाइम बेटाइम हो जाता है तो भूख वैसे ही ख़त्म। और फिर मैं सुबह गई थी पड़िलन से आने के बाद वैसे ही थकाई लग जाती है। तो बस थोड़ी सी सब्जी लिया, सलाद लिया और कचौड़ियाँ लेंगे और चलते हैं बैठ कर के आराम से थोड़ा सा खाना खाया जाए। और खाने को खाते खाते इंजॉय करते हैं। और उसी के साथ ये देखिए मेरा बहुत ही थोड़ा सा खाना ली हूँ और बैठ गई हूँ खाने के लिए। और सब लोग अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो इसी के साथ मेरी आज का ये ब्लॉग करूँगी समाप्त। आज का ब्लॉग मेरा घूमने टहलने वाला और पड़िलन जाने वाला ब्लॉग था। तो आप लोगों को कहने पे मैं डेली ये ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उम्मीद है थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉग मेरे बनते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरी ये भी थोड़ी बहुत ब्लॉग को देखते रहें। पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए। बाय।